नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर कैसे हम लोग विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं। एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 जो है बहुत ही आसान सा है। इसमें लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 के अंदर आसानी के साथ आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। एडोबी फ़ोटोशॉप 7 अभी तो लेटेस्ट वर्जन बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम टू सेम है। अगर एक में आपने बना लिया तो मैं आशा करता हूँ बाकी फ़ोटोशॉप के वर्जन्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे मेरा एडोबी फ़ोटोशॉप का आइकन है। इसको मैंने क्लिक किया, करने के बाद जो फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ मेरा एडोबी फ़ोटोशॉप खुला हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है विजिटिंग कार्ड बनाने का, वो साइज़ है। जो साइज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो रहता है विजिटिंग कार्ड का, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा ड्राइंग पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ देखिए विजिटिंग कार्ड स्टैंडर्ड साइज़, ये जो चौड़ाई होता है विजिटिंग कार्ड का वो 3.5 इंच का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई जो है विजिटिंग कार्ड का, यहाँ विजिटिंग कार्ड लिखा हुआ है, हल्का सा मैंने डेमो ड्राइंग किया हुआ है। विजिटिंग कार्ड स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ है। इसका चौड़ाई जो होता है, विड्थ जो होता है 3.5 इंच, और ये जो लंबाई होता है इसका, ये लंबाई है, हाइट जिसको बोलते हैं उसका होता है 2 इंचज़। याद रखें, 2 इंचज़ हाइट है, लंबाई है ये वाला, और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंचज़ होता है। ये जनरली विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ है। थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है साइज लेना। तो सबसे पहले क्या करें, एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करें, उसके बाद फाइल में जाएं, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के साथ न्यू का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया यहाँ पे विजिटिंग कार्ड दे दिया। और यहाँ पे प्रीसेट साइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साइज़ कैसे लेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे लेटर दिया हुआ है, उसके बाद लेटर पे, लेटर का ये जो प्रीसेट साइज़ का जो बॉक्स दिया हुआ है, इसके राइट हैंड साइड में जो डाउन बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ आ जाएगा। तो हमें एक पर्टिकुलर साइज़ लेना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टम कस्टम साइज़ है, यहाँ मैंने क्लिक किया। और यहाँ विड्थ जो दिया हुआ WIDTH, ये चौड़ाई के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ होना चाहिए 3.5, मतलब 3.5 इंच। तो 3.5 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ इंचज़ दिया हुआ, इंचज़ नहीं है तो यहाँ पिक्सल सेंटीमीटर, तो इंचज़ आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे 3.5 हो गया। हाइट जो दिया हुआ है, हाइट वो होना चाहिए 2 इंच। इसे हाइट का बॉक्स में गया और मैंने यहाँ टाइप किया 2 इंच, और यहाँ पे 2 इंच है। रिजोल्यूशन 300 रखने दें, मोड RGB रखें कलर के लिए। उसके बाद यहाँ कंटेंट वाइट रख दें, वाइट, यहाँ कंटेंट के अंदर वाइट है, बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट है, तो वाइट सेलेक्ट करें। याद रखिए चौड़ाई आपको देना है 3.5 इंच, हाइट देना है 2 इंचज़। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आप देख सकते हैं विजिटिंग कार्ड का, इस तरह यहाँ पे साइज, इस तरह का आपको बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ साइज़ भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए स्केल भी दिया हुआ है ऊपर। अगर स्केल नहीं दिख रहा है आपको, अगर स्केल आप चाहते हैं स्केल भी यहाँ पे आ जाए, दिखाई नहीं दे रहा है इस पेज में, यहाँ पे देखें स्केल दिखाई दे रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे, मेनू बार में व्यू में जाने के बाद यहाँ देखिए रूलर्स दिया हुआ है। स्केल को रूलर्स भी बोलते हैं, तो रूलर्स दिया हुआ है। जैसे ये ऑन किया हुआ है, अब इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्केल चला गया, पेज के चारों तरफ का स्केल चला गया। तो रूलर्स को लाने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, उसके बाद रूलर्स पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पे रूलर्स आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3.5 इंच का साइज लिया हुआ था, यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 3 से 3.5 इंच, और नीचे देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब चौड़ाई 3.5 इंच होना चाहिए, और ये हाइट जो है वो 2 इंच होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, फ़ोटोशॉप में जब भी आप कुछ भी क्रिएट करते हैं तो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं लेयर का पैलेट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर लेयर का पैलेट नहीं है तो आप कैसे लाएंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखें नीचे आएंगे, विंडो मेनू में, यहाँ पे देखिए लेयर्स अभी टिक किया हुआ है, मतलब लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पेज पे। अगर नहीं है तो लेयर पे क्लिक करें तो लेयर आ जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स तो देख ही रहे होंगे, टूल बॉक्स, यहाँ पे टूल्स है, अलग अलग टूल्स है, और यहाँ बैकग्राउंड है, देख सकते हैं लेयर में
फ़ोटोशॉप में लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में, शुरुआत से कैसे काम करते हैं, ये मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली उसे देखें। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर के पैलेट में जाएं, एक नया लेयर ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे लेयर के पैलेट के ठीक नीचे कुछ बटन दिए हुए हैं। ये वाला बटन जो है नया लेयर के लिए, क्रिएट ए न्यू लेयर, इसमें क्लिक किया नया लेयर। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बैकग्राउंड। ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कलर देना है, एक खूबसूरत सा कलर। तो उसके लिए क्या करें, टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो टूल है ग्रेडियंट टूल है। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट टूल, ये ग्रेडियंट टूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करें, करने के साथ ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ बार देखिए चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से एक सुंदर सा हमको ग्रेडियंट बैकग्राउंड लेना है, तो यहाँ से ले सकते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद इस तरह ड्रैग कर दूँगा। देखिए एक सुंदर सा बैकग्राउंड तैयार हो गया। इसको और अट्रैक्टिव भी कर सकते, बना सकते हैं। और ये जो कलर है यहाँ पे पिंक कलर है, कलर चेंज करने के लिए अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे, तो यहाँ देखिए जो कलर दिया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फोरग्राउंड के लिए, नीचे बैकग्राउंड के लिए, तो फोरग्राउंड में जो चाहे आप कलर चूज़ कर लें। ओके कर दिया मैंने, देखिए यहाँ पे, और नीचे वाइट रखा है। उसके बाद ड्रैग कर देंगे, देखिए कलर चेंज हो गया। आप चाहे तो इसका एक आउटलाइन बाउंड्री भी दे सकते हैं, ये बाद में मैं आपको दिखाता हूँ सब एक एक करके कैसे करते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे कुछ लिखना है, सपोज़ विजिटिंग कार्ड में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा टेक्स्ट लिखने के लिए अगेन आप लेयर के पैलेट में जाएं और एक नया लेयर लें। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लेयर लेने के बाद देखिए पहले लेयर पे मेरा वो बैकग्राउंड है, दूसरा लेयर पे कुछ नहीं है। अब लिखने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखें ये जो टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इसके देखिए नीचे भी ये जिस टूल में भी क्लिक करेंगे उसके साथ देखिए उसके बहुत सारे सब टूल भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है इस पर क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करना है। सपोज़ मैं एक नाम टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए कर्सर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ, और भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, 24 कर दिया, और छोटा कर देता हूँ 18, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा, 14 कर दिया। उसके बाद जैसे ही तो यहाँ पे कर्सर आपको दिखाई देगा ऑन ऑफ करता हुआ। उसके बाद जो भी टूल आप क्लिक करेंगे, एक बात का ध्यान रखें कि जो भी टूल आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार आपको दिखाई देगा। यहाँ ऊपर देखेंगे मेनू बार के ठीक नीचे आपको प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा। यहाँ से आप टूल इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ रेड, और मैंने ओके कर दिया। अब मैं जो टाइप करूँगा देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस डॉट के डॉट कुमार कर देता हूँ, कुमार कर दिया। ये बड़ा अक्षर में हो गया, मैंने टाइप डॉट दिया कुमार। कैप्स लॉक ऑन है शायद, नाम लिख दिया एस कुमार। ये एस वाला जो बड़ा है इसे मैं कैप्स कर देता, एस कुमार नाम आ गया। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से, उसके बाद पिक टूल पे, अगर आप टूल बॉक्स में जाए पिक टूल पे क्लिक करें, इसे मूव टूल भी कहते हैं, कोई कोई इसे पिक टूल भी करता है। इसे अब मैं पेज के बीचों बीच मैंने इस तरह रख दिया। अब ये जो टेक्स्ट है एस कुमार नाम है, जिसका विजिटिंग कार्ड बना रहा है उसका नाम है एस कुमार, एस के डॉट कुमार है। अब इसका ज़रा स्टाइल मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट और भी थोड़ा मॉडर्नाइज और भी अच्छा लगे, तो फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए अगेन आप टूल बॉक्स में जाने के बाद टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आप यहाँ से फ़ॉन्ट डिफरेंट फ़ॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे यहाँ से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सारा फ़ॉन्ट दिए हैं, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। ये देखिए ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है। उसके बाद मैं एक और फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, एरियल ले लेता हूँ मैं। एरियल लिया मैंने, ये देखिए एरियल फ़ॉन्ट लिया इसे। उसके बाद इसे रेगुलर है, यहाँ बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड थोड़ा सा ठीक अच्छा लगेगा। ये देखिए फ़ॉन्ट आ गया। अब इसे मैं थोड़ा अट्रैक्टिव कर देता हूँ, फ़ॉन्ट को जो डिज़ाइन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा इफेक्ट दे देता हूँ। तो देने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन आप लेयर के पैलेट में जाएँ और नीचे जाएंगे लेयर के पैलेट में, यहाँ देखिए एफ़ लिखा हुआ है। एफ़ नीचे देखिए कुछ बटन दिखाई देगा, ठीक लेयर पैलेट के ठीक नीचे एफ़ पे क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे नीचे, यहाँ देखिए और एफ़ टूल के ठीक नीचे एफ़ जो लिखा हुआ है, इस टूल का नाम भी देख लें। कर्सर जैसे ही रखेंगे यहाँ इफेक्ट बटन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें बेवल इम्पोज, बेवल इम्पोज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए स्टाइल दिया हुआ इनर बेवल, यहाँ पे मैं
बिलो एम्बोस कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह टेक्स्ट दिखाई देगा। डेप्थ ज़रा बढ़ा देता हूँ मैं, साइज ज़रा बढ़ा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से। डेप्थ और बढ़ाऊंगा तो इस तरह आपको नज़र आएगा। देखिए टेक्स्ट कुछ अलग ही स्टाइल में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव टाइप का टेक्स्ट आ गया, ये आ गया। अब नीचे चाहेंगे तो आप इसके नीचे में लिखना है, मुझे और कुछ लिखना है, अगेन आप लेयर पैलेट में जाएं और फिर से एक नया लेयर लें। उसके बाद अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगेन मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट टूल जो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, इस पर मैं क्लिक करके अपने पेज पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल मैनेजर लिखना है। जनरल मैनेजर लिख दिया मैंने। अब ये फ़ॉन्ट ज़रा बड़ा लग रहा है, इसे मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से साइज़ ज़रा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से 10 कर देता हूँ, छोटा हो गया, और भी छोटा करना है 9 कर देता हूँ मैं। और इसका जो कलर है यहाँ से चेंज कर दूँगा मैं, कलर यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, ब्लू कर दिया। अब यहाँ पे नीचे मैं लाके इस तरह रख दिया, यहाँ पे देखें नीचे जनरल मैनेजर रख दिया। रखने के बाद मैं चाहता हूँ एक पतला सा लाइन यहाँ पे आ जाए, ऊपर एस कुमार का ठीक नीचे लाइन एक देना है। तो लाइन देने के लिए क्या करेंगे, अगेन टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेंसिल टूल है, ध्यान से देखिएगा टूल बॉक्स के अंदर, यहाँ पे देखिए पेंसिल टूल है, यहाँ पे देखिए पेंसिल टूल, इस पर क्लिक करें। करने के बाद अब नीचे देखें कलर, यहाँ कलर है, जिस कलर का पेंसिल आपको लेना है यहाँ से ब्लैक करना है। नीचे देखिए ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ, ये ऊपर नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ ब्लैक एंड वाइट चेंज हो जाएगा। जो भी सपोज यहाँ से रेड देना है तो इस कलर पैलेट पे क्लिक करें, ये कलर, ये जो पिकर टूल है कलर पिकर, इस पर क्लिक करें। करने के साथ कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट अनुसार। यहाँ से आप इसे अप एंड डाउन करेंगे ये पैलेट को, तो ऐसे कलर चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो जिस हिस्से में जिस तरह डीप सेट लाइट चाहिए तो यहाँ से आप एक राउंडेड आपको डॉट दिखाई देगा, आप उसे उस पोर्शन पे रखेंगे, वो कलर आपको, अगर रेड का ही आपको सेट थोड़ा लाइट चाहिए तो इधर मूव कीजिए, इधर मूव कीजिए। आप यहाँ से सेट ओके कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नया लेयर लेना है, याद रखें लेयर पैलेट में जाएं, उसके बाद नीचे क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो आपने पेंसिल लिया हुआ था यहाँ पे शिफ्ट दबा के ड्रैग कर दें, इस तरह ड्रैग करेंगे शिफ्ट दबा कर, तो क्या होगा, वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट। ये देखिए ये मैंने लाइन दे दिया यहाँ पे। और पेंसिल जब आप चूज़ कर रहे होंगे तो ऊपर देखें उसका ब्रश दिया हुआ है, यहाँ देखिए ब्रश जो पेंसिल, ये जो थिकनेस है, ये जो मोट पतला लाइन को और पतला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रश का साइज़ को आप जैसे ब्रश का पैलेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसका डायमीटर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ 3 पॉइंट है, जैसा आपको जो लेना है पकड़ के इस तरह ड्रैग करेंगे, देखिए इस तरह लाइन आ जाएगा। लेकिन शिफ्ट दबा कर प्रेस करेंगे तो इस तरह लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो मैंने अगेन मैं लाइन दिखाता हूँ आपको फिर से ड्रॉ करके। अगेन आप लेयर पैलेट में जाएं और नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप पेंसिल टूल में जाएं, टूल बॉक्स में जाने के बाद पेंसिल टूल लें, यहाँ पे ब्रश दिया हुआ 3, इसके ज़्यादा करना है तो थोड़ा सा बढ़ा दें, इस तरह 8 हो गया, 7 कर दिया मैंने। ये मास्टर डायमीटर का ये जो हैंडल, इसे आप जितना ड्रैग करेंगे जितना आपको चाहिए, यहाँ पे 1, 3, 5 दिया हुआ, जिस तरह आप चाहिए थिकनेस जितना रखना आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। 5 लेना, 5 ले लिया। उसके बाद आपको शिफ्ट दबाना है और इस तरह ड्रैग कर देना है, खींचना है, सीधा लकीर बन जाएगा। अब हर बार आपने गौर किया होगा, हर बार जो भी मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे देखिए अलग अलग मुझे लेयर लेना पड़ रहा है, इसलिए लेयर ले रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, ताकि अगर कुछ भी चेंजेस करना होगा, जैसे मान लीजिए जनरल मैनेजर में कुछ करना है तो मैं अगेन लेयर पैलेट में जाऊँगा, जो जनरल मैनेजर पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ जनरल मैनेजर ही सिलेक्ट होगा। और ये मूव टूल से मैं जनरल मैनेजर को मूव कर सकता हूँ, इस तरह लेफ़्ट राइट मूव कर सकता हूँ। इसलिए हर बार आप जितना बार काम करेंगे अलग अलग लेयर लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसमें मुझे एड्रेस लिखना है, सिंपल है। तो बॉक्स कैसे क्रिएट करते वो भी देख लें आप। अगेन आपको लेयर पैलेट में जाना होगा और एक नया लेयर लेने के बाद अब नीचे एक बॉक्स लेना है मुझे। यहाँ एस कुमार लिख दिया, एस के कुमार लिखा जनरल मैनेजर, और नीचे बॉक्स के अंदर मुझे एड्रेस लिखना है। तो क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ देखें एक टूल है जिसका नाम है मर्क्यूआ, रेक्टेंगल मर्क्यूआ टूल दिया हुआ है।
पर मैं क्लिक करूँगा मर्क्यूरी टूल पे और इस तरह एक बॉक्स अपने पेज में ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। इस तरह आपको ड्रैग कर देना होगा, एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद जो कलर आपको पसंद है इस बॉक्स को फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ जो ग्रेडियंट टूल था उसके ठीक नीचे देखेंगे पेन बकेट टूल, इस पर क्लिक करूँगा और नीचे यहाँ से कलर मैं चूज़ कर लूँगा जो रिक्वायरमेंट है, जो अच्छा लगे। यहाँ से मैंने येलो ले लिया, ओके कर दूँगा और यहाँ पे फिल कर दूँगा। देखिए यहाँ पे फिल हो गया, बॉक्स मैंने फिल कर दिया, ये बॉक्स फिल हो गया। अब ये जो सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सिलेक्शन को कैसे हटाते हैं ये भी देख लें। अगेन आप मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करें, सिलेक्ट मेनू पे, उसके बाद डी सिलेक्ट कर देंगे तो देखिए नीचे एक बॉक्स भी आ गया, नीचे इस तरह का बॉक्स आ गया। अब आपको जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखना है आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे, अगेन आप लेयर पैलेट में जाएंगे, यहाँ पे न्यू लेयर, क्रिएट ए न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे। लिखने के लिए तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करें और अपने जिस जगह लिखना है वहाँ क्लिक कर दें। करने के बाद आपको कलर चेंज करना होगा तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और अपने पेज पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपको दिखाई देगा और उसका ऊपर यहाँ पे आपको उसका प्रॉपर्टीज़ बार दिखाई देगा। यहाँ पे, यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। यहाँ से अगर मैं यहाँ से मरून कलर चूज़ कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एड्रेस दे दूँगा, मैं ऑफिस लिख देता हूँ, मैं ऑफिस लिख देता हूँ। यहाँ पे न्यू कॉम्प्लेक्स लिख दिया, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली 34 कर दिया। उसके बाद इंटर प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए यहाँ पे देना है, यहाँ पे ईमेल देना है तो लिख दीजिए ईमेल देने के बाद यहाँ पे दे दिया kumar@gmail दे दिया। ऐसे मैं चाहूँ तो इसे मैं इधर मूव कर सकता हूँ, यहाँ बीचों बीच आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसे मूव कर दिया। उसके बाद ऊपर आपको जैसे एस कुमार लिखा, जनरल मैनेजर, यहाँ ऑफिस दे दिया मैंने। इसे भी चाहे तो आप इसे सिलेक्ट करके कुछ अच्छा सा इफेक्ट देना है तो अगेन आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और लेयर पैलेट में जाएंगे, उसके ठीक नीचे देखेंगे यहाँ पे ऐड अ लेयर स्टाइल में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ बेवल इम्बोज है, क्लिक कर दें तो बेवल इम्बोज का यहाँ पे बेवल इम्बोज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा लेयर स्टाइल का। यहाँ से आप इम्बोज, पिलो इम्बोज, जो आपको अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे आउटर बेवल देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ डेप्थ बढ़ा दिया मैंने, साइज बढ़ा दिया, ये देख सकते हैं। ओके कर दूंगा तो थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा, देख सकते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ स्टाइल लगेगा। और ऊपर आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर देना है तो अगेन आप लेयर पैलेट में जाएं और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे, अगेन टेक्स्ट टूल पे ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है उस पर क्लिक करें और पेज में क्लिक करें और यहाँ लिख दें मोबाइल। ये मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। तो यहाँ साइन भी दे सकते हैं, मोबाइल का पिक्चर भी दे सकते हैं। देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि एक आउटलाइन, सुंदर सा आउटलाइन भी आ जाए यहाँ पे, इसके यहाँ पे चारों तरफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप लेयर पैलेट में जाएं और एक नया लेयर, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे देख सकते हैं टूल बॉक्स में जाएंगे। ये जो पहला टूल है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल, इस पर क्लिक करें और पेज में इस तरह आप ड्रैग कर दें। इस तरह ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ड्रैग कर दिया मैं चारों तरफ, देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको क्या कर देना है कि इसके अंदर फिल नहीं करना है, इसके बाहर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप मेनू बार में जाएं, सिलेक्ट में जाएं, उसके बाद इन्वर्स पे क्लिक कर दें। अब इसके बाहर देखिए, बाहर एरिया सिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं दो लाइन। इन्वर्स कर देने का मतलब होता है उल्टा तरफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करें, ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करने के बाद
ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में देखें ग्रेडियंट टूल का प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग खूबसूरत सा ग्रेडियंट दिया हुआ है। इसके बॉक्स, ग्रेडियंट के बॉक्स में क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा कलर आपको दिखाई देगा, एक चूज़ कर लें और अपने पेज में इस तरह ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद देखेंगे चारों तरफ एक आउटलाइन आपको दिखाई देगा, सुंदर सा एक बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अब इस बॉर्डर को और भी खूबसूरत करना है तो अगेन आप लेयर पैलेट में जाएं और यहाँ पे जो नीचे लेयर ऐड लेयर स्टाइल का बटन दिया हुआ है, F लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आप बेवल एम्बोस पे जाएं और इसे यहाँ बेवल लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ इनर बेवल में जाके यहाँ पे इसको डेप्थ को बढ़ा दें, यहाँ साइज भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। अब देखिए खूबसूरत सा आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे आउटलाइन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये जो सिलेक्शन अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसे कैसे हटाते हैं, अगेन आप मेनू बार में जाएं, सिलेक्ट में जाएं, सिलेक्ट मेनू में और डी सिलेक्ट पर क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सिलेक्शन हट गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा छोटा करके, ये देखिए ये देखिए खूबसूरत सा एक, ये देखिए खूबसूरत सा एक आपका एक विजिटिंग कार्ड तैयार हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का, देखिए ऑफिस। अब आप चाहते हैं ये जो विजिटिंग कार्ड मैंने तैयार किया है, ये तो एक ही पेज में ये साइज़ का दिखाई दे रहा है, 3.5 बाई यहाँ पे 2 का साइज़ दिखाई दे रहेगा। आपको बताया था मैंने, चौड़ाई है 3.5 इंच और इसका लंबाई है 2 इंच। अब इस साइज़, इस जो विजिटिंग कार्ड है, इसे मैं चाहता हूँ अलग पेज में, इसको एक नहीं, एक पेज A4 साइज़ के अंदर ये विजिटिंग कार्ड को मैं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि A4 साइज़ के अंदर इस तरह का विजिटिंग कार्ड 4 5 6 4 तो विजिटिंग कार्ड तो आ ही जाएंगे। अब इसको क्या करना है आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये जो लेयर पैलेट में आप देख रहे हैं, अलग अलग सब लेयर्स में अलग अलग लिया हुआ है, सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड लिया हुआ है। अब इसको सबको एक लेयर में इसको ये करना, मर्ज करना है। तो सब लेयर को एक ही लेयर में करने के लिए क्या करते हैं, आप अगेन आप मेनू बार में जाएं, यहाँ पे लेयर मेनू में जाने के बाद नीचे आएंगे। लेयर मेनू में जाने के बाद नीचे देखिए मर्ज विजिबल, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट भी दिया और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ई, तो मर्ज विजिबल पे क्लिक कर दें। अब देखेंगे यहाँ पे सब जो लेयर पैलेट में अगर जाकर देखेंगे तो बैकग्राउंड लेयर में सब तब्दील हो गया है, मतलब एक ही बैकग्राउंड में सारा का सारा लेयर मर्ज हो गया, मतलब एक साथ हो गया। अब क्या करना है आपको, अगेन आप जाएं यहाँ पे फाइल मेनू में जाएं, जाने के बाद न्यू पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे देखें न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें नाम दे सकते हैं, उसका प्रीसेट साइज में कस्टम दिया हुआ है, कस्टम के बॉक्स में क्लिक करें। करने के बाद अब जिस पेज में आपको निकालना है, 4/6 का पेज में निकालना है, लेटर में निकालना है या नीचे A4 में निकालना है, सपोज A4 में मुझे निकालना है, उसके बाद A4 कर दें, उसके बाद ओके कर दें। करने के साथ देख सकते हैं A4 साइज़ का ये पेज मेरा आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो विजिटिंग कार्ड का पेज जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें। रखने के बाद यहाँ पे देखें, ये अब मेरा विजिटिंग कार्ड का पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विजिटिंग कार्ड जो मैंने तैयार किया है। अब इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखेंगे और जो A4 साइज़ का आपने लिया हुआ है वो ध्यान दें, इस पर मैंने रखा माउस पॉइंटर विजिटिंग कार्ड के विंडो में, और अपने पेज में ड्रैग करते हुए लाके इस तरह मैं रख दूंगा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे विजिटिंग कार्ड, मेरा एक विजिटिंग कार्ड आ गया। अगेन आप क्या करें, अगेन आप ये जो विजिटिंग कार्ड का जो साइज़ का पेज जो मैंने लिया हुआ था, विंडोज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और ये A4 साइज़ का, देखिए यहाँ पे A4 साइज़ के अंदर मैं ये विजिटिंग कार्ड को ले जा रहा हूँ, इस तरह ड्रैग करके ले जा सकते हैं। ये देखिए दूसरा विजिटिंग कार्ड आ गया मेरा यहाँ। फिर मैं तीसरा ले जाना चाहता हूँ, फिर ये देखिए तीसरा आ गया, देख सकते हैं। ये मैं चौथा ले जाऊँगा, इस तरह ड्रैग करके ला के अपने जिस पेज में भी ले जाना है, ये देखिए आ रहा है। आप सपोज नहीं, मैं बोले कि नहीं मुझे लेटर का पेज में ले जाना है या 4/6 का पेज में ले जाना है, तो क्या करें, मतलब प्रिंट आपको जिस पेज में रिक्वायरमेंट, जैसा आप जिस पेज में आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं उस पेज में ये विजिटिंग कार्ड को आप ले जा सकते हैं। तो उसके लिए फ़ाइल में जाएंगे, उसके बाद न्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, सपोज फाइनल आउटपुट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स साइज, सपोज A4 में नहीं ले जाना है मुझे, मान लीजिए आपको बोला 4/6 के पेज में ले जाना है, या A4 में या लेटर में, जिस पेज में आपको ले जाना है, सपोज 4/6 के पेज में ले जाना है, तो आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, तो अलग सा देखिए एक पेज आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, अब ये जो विजिटिंग कार्ड मैंने तैयार किया है, इसे मैं
उस पेज में ले जाना चाहते हो, सिंपल है। इसे ड्रैग कीजिए, इस तरह माउस पॉइंटर रखें, माउस को छोड़े नहीं और इस पेज में लाके रिलीज़ कर दें। ये देखिए आ गया, पहला एक विजिटिंग कार्ड आ गया। अब फिर अगेन विजिटिंग कार्ड जो आपने बनाया था जिस पेज में, आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा विंडो, और फिर उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और ड्रैग करते हुए अपने नए पेज पे लाके रिलीज़ कर दें। माउस को छोड़े नहीं, प्लस का साइन आएगा, इस तरह रिलीज़ कर दें। देखिए अब 2 विजिटिंग कार्ड यहाँ आपको दिखाई दे रहा हो, देखिए यहाँ पे 2 विजिटिंग कार्ड, मतलब 4/6 के जो पेज है यहाँ पे उसमें 2 आ गया। फिर तीसरा में ले जाता हूँ, यहाँ इस तरह माउस पॉइंटर रखें, ड्रैग करते हुए लाके यहाँ पे रख दें। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 विजिटिंग कार्ड मेरा यहाँ पे इस पेज में आ गया। ये देखिए 3 विजिटिंग कार्ड ये वाला पेज में मेरा आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी तरह मान लीजिए ये जो मैंने A4 साइज़ का पेज लिया हुआ था उसमें देखिए इतने सारे विजिटिंग कार्ड आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आप ड्रैग करके अगर नहीं ले जाना चाहते हो, सिंपल है, जिस विजिटिंग कार्ड पे आपको रखना है उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखें और राइट क्लिक करें, सॉरी राइट क्लिक ना करके आप मेनू बार में जाएं, एडिट में जाएं, में जाके यहाँ से आप इसे तो ड्रैग करके ऑल्ट दबा के अगर ड्रैग करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके दबाएंगे तो भी आप उसे कॉपी कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस किया मैंने, ये देखिए ऑल्ट पकड़ के आप अगर ड्रैग करेंगे, ऑल्ट अपने कीबोर्ड में ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए दूसरा कॉपी, ये देखिए तीसरा कॉपी। इस तरह आप बना सकते हैं, बड़ी सिंपल है, आसान है, बशर्ते आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह कॉपी आ जाएगा। देखिए इसे मैं ज़रा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू में गया, सॉरी यहाँ पे टूल बॉक्स में जाऊँगा, ये जूम टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया। जूम टूल पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, एक्चुअल पिक्सल, फिट ऑन स्क्रीन, प्रिंट साइज। प्रिंट साइज करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिए कुमार, ये देखिए इसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। जो भी कार्ड आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पर अलग अलग लेयर्स पे आ गया कार्ड सब, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं एडोबी फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगा फिर भी आपने समय निकाल कर मेरा ये ट्यूटोरियल देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।